because I told Diamond that I need to do something which is unique and अभी wedding season आ रहे तो let's do a wedding song. तो डायमंड मुझे ऑप्शंस सुनाए एंड मेरा प्रोड्यूसर भी बोले कि हम लोग आके कुछ ऑप्शन सुनते हैं. ऑप्शन सुनने के बाद देन आई थॉट कि ये गाना जब मैंने सुना सगना शगना दी रात, उसके बाद मैंने सोचा कि ये गाने को कुछ ट्विस्ट देते हैं बिकॉज लव सॉन्ग्स जनरली हैपन कि एक लड़का लड़की प्यार है मोहब्बत है वादियों में घूम रहे हैं एवरीथिंग इज़ फाइन, बट जो लव स्टोरी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता एंड जो लव स्टोरी के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते दैट इज़ अनटोल्ड लव स्टोरी विच इज़ लाइक अगर पार्टनर है तो पार्टनर के हर इंसान कोई लाइक वो लोग परफेक्ट नहीं होते, तो परफेक्शन के अलावा भी वो उसके साथ रहना और उनका कोई भी जो बैड टाइम्स जाते हैं हार्ड टाइम्स जाते हैं उसको एक्सेप्ट करके उसके साथ खड़े रहना, उसको ज़िंदगी भर उसके साथ खड़े रहना टिल द डेथ द पर्सन इज़ विथ यू. आई थिंक दैट इज़ द रियल लव एंड वो आज के डेट पे तो बहुत कम दिख रहा है मतलब हमारे सोसाइटी में, बट आई ट्राई टू शोकेस दैट अबाउट अ गर्ल हु इज़ अ पेशेंट एंड उनका जो जर्नी है और उनका जो बॉयफ्रेंड है वो उनके साथ रहते हैं और उनका डिसीजन ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनके साथ नहीं छोड़ूँ एंड इट हैपन एंड लास्ट टिल हर ब्रेथ वो इनके साथ रहते हैं. उनकी बिल्कुल आप जब गाना देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज़ एग्जैक्टली द जर्नी, बट इट्स वेरी इमोशनल टची. आपके कोई ना कोई रिलेट करेंगे क्योंकि ये हर घर में अभी ये स्टोरी है जो डिजीज़ हुआ है जो जिसके बारे में चर्चा हो रहा है वो हर घर में किसी ना मतलब वो अभी बहुत कॉमन है, तो आप लोग कोई ना कोई रिलेट करोगे कि इसमें हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था. तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये गाना बहुत स्पेशल है बहुत इमोशनल है हमारे लिए एंड आई ऑन दैट टाइम आई थॉट अबाउट रीवा बिकॉज आई थॉट कि शी इज़ द गर्ल हु कैन प्ले दिस रोल एंड वो बहुत अच्छा काम किया एंड शिद्दत से काम किया है. सो डेफिनेटली आई एम वेटिंग फॉर टू showcasing in that screen. Thank you so much. Thank you. Non-varying roles also. Shagnadi Raat seems to be perfect for this, the festivity and the season that we are experiencing right now. What do you have to say, and what is that one thing that made you cry and your mother cry? I think the one thing that made me and my mom cry is something that when you watch the song, I think that will make everybody cry because that's the main emotion part, and this full song has been shot so beautifully. And I think this journey has just been like we did it so quickly and पता भी नहीं चला कि हमारा शूट खत्म हो गया, and that's the beauty of it. That's the beauty of working with Suman sir कि हम सब कुछ इतना फ्लो में कर लेते हैं कि पता भी नहीं चलता कि यार ये शूट खत्म भी हो गया. And I think it's very different from any of the songs that I've done because I've done party albums, I've done love songs, but I think this is something different because it's a different type of love song. It's a love song that is that has its own story and that is so emotional that it shows that kuch bhi ho jaye, how you guys will never leave each other. You know how the guy will never leave his partner, how he'll always be there for her. So I think it's just beautiful and I hope कि जितना हमें इतना पसंद आ रहा है और हमें इतना इमोशनल फील हो रहा है ये गाना देख के, आई होप कि सबको भी इतना ही पसंद आए. एंड इमोशनल तो है ही ये सॉन्ग एंड आई थिंक काफ़ी टाइम बाद मैंने कुछ ऐसा किया है कि जो बहुत इमोशनल है. बट या आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट दैट इट हैज़ इट्स ओन इमोशन एंड जो भी देखेगा उसको रोना तो बिल्कुल आ ही जाएगा. यस Superb. प्लीज फाइनल. सिर्फ वेडिंग लोगों मतलब वेडिंग जिनकी शादी होने वाली सिर्फ उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये जो भी यंगस्टर्स हैं जो भी जिन्होंने प्यार किया है, प्यार करना चाहते हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं या प्यार करते हैं, उन सबको अट्रैक्ट करेगा और सबको पसंद आएगा. और मैं सबको देख रहा हूँ सब इमोशनल है. सो हमारा आई थिंक गाना बनाने का हम सबका जो मोटिव था वो कंप्लीट हो गया. कंप्लीट हो गया बिकॉज यहाँ से बनाया यहीं पहुँचा है.
ये हमारा पहले आप सब बताओ, आप सबको कैसा लगा सॉन्ग? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I thought कि प्यार is not about कि gifts and candlelight dinner and क्या है चार emojis and I love you, I love you. That's not all about love. Love is about lot of sacrifice and love is about the commitment कि मैं आपको हमेशा आपके साथ दूंगा या तो साथ दूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी या तो रहूंगा. That is all about love. अभी हर लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन आज के डेट पे लोग इतना जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा नहीं, यू आर नॉट माई टाइप. इट्स नॉट दैट. कोई किसी का टाइप नहीं होता है, आपको टाइप बनाना होता है. दैट इज कॉल्ड लव, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप. बट वो आज के डेट पे बहुत कम है. सो आई ट्राई टू टेल दिस ऑडियंस कि आपको उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा एंड आपको लास्ट तक, क्योंकि आप किसी न किसी के घर पे ये इंसिडेंट होता है कि कोई बीमारी से चले जाते हैं या तो आज कैंसर इज सच ऐसा एक ट्रॉमा है. आई थिंक लाइक उसके लिए बहुत लोगों के जाने गए हैं और उनके साथ लोग छोड़ देते हैं बिकॉज वो बहुत टफ जर्नी होता है. लेकिन ये नहीं करना चाहिए हमको उनके साथ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कैंसर, देयर इज सो मेनी डिजीजेस जिसमें हम लोग रिश्तों को निभाना छोड़ देते हैं. एक टाइम के बाद उनके ज़रूरत नहीं होता है. जब एज हो जाते हैं, आज हर जगह में आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख दे रहे हैं कुछ ना. और बाकी तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि आधा लड़के लड़की तो ड्रम में मिल रहा है अभी. सो यू नो, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्कैरी. तो वो नहीं करना है हमें. हमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन रखना है और उसमें कमिटमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सच्चे दिल से, ट्रू लव. That was my motto, and I wanted to show something regarding this, through this thing. Thank you. हाँ हाँ. समझ के नहीं करते, it just happens automatically. तो जब होगा तब पता चलेगा. I think love is always about कि हमेशा साथ रहना और हमेशा एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे का साथ देना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे के लिए स्ट्रांग रहना और एक दूसरे का साथ देना इज़ आई थिंक वन ऑफ द मेन पॉइंट्स. कि जब प्यार होता है तो आप कुछ भी करने को रेडी होते हैं. तो साथ देना तो बहुत छोटी सी बात हो गई है और साथ रहना भी बहुत छोटी सी बात हो गई है. पर हाँ, आई थिंक कि इट्स जस्ट कि लव इज़ ऑल अबाउट कि अब बस क्या बताऊँ. लव के इतने सारे डेफिनेशंस हैं कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ तो नहीं बता सकती. बट हाँ, इट्स सो ब्यूटीफुल कि चाहे आप कुछ भी कर लो ना, चाहे आपके अंदर कितनी कमियां हो या आपको लगता हो कि आपके अंदर कितनी कमियां, लेकिन जब जिसको आपसे प्यार होगा या आपको जिससे प्यार होगा उसको कोई कमियां नहीं दिखेंगी आपकी. Correct. तो दिस इज लव. आई थिंक रियल में भी ऐसा हुआ ही होगा एंड होना भी चाहिए. बिकॉज इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, आई डोंट थिंक कि अगर प्यार है तो आप अपने पार्टनर को कभी छोड़ोगे नहीं टिल द लास्ट ब्रेथ. आफ्टर ऑल यही तो वादे होते हैं जब फेरे होते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट एंड ऐसा होना भी चाहिए. यू शुड सपोर्ट देम, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऊपर अप्स या डाउन्स हो, यू शुड जस्ट बी देम, बी देयर फॉर देम. हमने एक्चुअली अब देखा जाए तो ये एक घर छोड़ के जाना ही बहुत बड़ा इमोशन है और उसके साथ जो हमने सॉन्ग में दिखाया वो तो आई दुनिया थिंक छूट गया. वो हाँ दुनिया छूट गया. बिल्कुल. एंड आई थिंक कि उसने उसमें और ज़्यादा इमोशन ऐड कर दिया है बिकॉज विदाई भी हो रही है एंड वो अपनी आखिरी सांसें भी ले रही है. उसको पता भी नहीं है ना उसके घर वालों को पता है. बस यही था कि पता नहीं कब तक सरवाइव कर पाएगी. बस यही था गाना. हाँ, दिखाया है ना कि कैसे वो उनको सजा रही है, तैयार कर रही है और लास्ट विदाई होता है. लास्ट विदाई होता है तो वैसे ही सब इमोशन होते हैं. और जब ये हो जाता है तो आप देख ही सकते कि आई थिंक दिस इज बहुत
इमोशनल पॉइंट है ये मेरे लिए भी, क्योंकि जब मैं ये गाना खुद देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। ना कोई देख पा रहा था यहाँ पे सॉन्ग, बट हाँ, बहुत ब्यूटीफुली शूट किया है एंड बहुत ब्यूटीफुली स्टोरी भी हमने अपनी स्टोरी बताई है सबके सामने, एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि सबको बहुत पसंद आया। आपको भी लगता है कि मैरिज से पहले एक बार आप दोनों की तरह से सिंगे इस गाने में, तो कहीं ना कहीं वो माँ को भी लगता है इमोशनल, आपको भी लगता है कि किस तरीके से गाया गया है। जो ये टाइटल है गाना है, ये माँ बाप के लिए बहुत बहुत इमोशनल होता है। विदाई तो ऑब्वियसली जब आपकी बेटी जब मोस्ट इमोशनल पॉइंट ऑफ योर लाइफ, मतलब जिसको आपने बचपन से बड़े होते हुए देखा, वो घर छोड़ के जा रही है, एंड ये इट्सेल्फ टाइटल भी इतना इमोशन होल्ड करता है, एंड ऊपर से हमारी स्टोरी जो पूरा सब कुछ एक साथ जोड़ा है, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। कॉन्सेप्ट कैसे फाइंड है, इस तरह का आर्टिस्ट की रीवा कैसे का मेरा दिमाग में ये था कि मुझे लव सॉन्ग करना है, बट मैंने पहले भी बोला कि लव मतलब ओनली नॉट अबाउट कैंडल लाइट डिनर एंड इमोजीज एंड एवरीथिंग। लव इज अबाउट द कमिटमेंट। आप जैसे करते हो तो लव अलग, जैसे माँ बाप को भी प्यार होता है, उसका कोई प्राइस नहीं है, वो प्राइसलेस होता है। लेकिन आज के डेट पे वो बहुत कम दिख रहा है कि लोग अभी अपने धुन में ज़्यादा मस्त है। तो आई वांट टू शो दैट, इसलिए मैंने दिखाया कि जो विदाई हो रहा है, उस विदाई में एक तो शादी का विदाई जो शादी हो रहा है, उसके साथ साथ उसका अंतिम वो डेड बॉडी भी जा रहा है। सो उसके माँ बाप के अंदर में जो एक तूफान चल रहे हैं, आई वांट टू शो समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग कुछ अचीव कर पाए उसमें, बट मेरे बोलने का एक ही मतलब है कि लव, आप उसका डेफिनेशन में एक ही चीज़ रखना कि यू हैव टू कमिट एंड यू हैव टू कीप अ ट्रू कमिटमेंट। वो अंत तक होना चाहिए, नहीं तो कि कुछ टाइम के बाद फिर दूसरा कोई, फिर थर्ड, कोई फोर्थ, ऐसे नहीं होता है। मैंने रीवा को कास्ट करने के लिए इसलिए सोचा बिकॉज आई थॉट कि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, मतलब ऑलवेज मैं कंफर्टेबल उनके साथ काम करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और कम टाइम में वो इतना जल्दी एक्सप्रेशन देते हैं। मुझे ज़्यादा रीटेक की ज़रूरत नहीं होता है। शी इज वेरी क्विक। तो अभी सर ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, एंड शी वाज लाइक ओके 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 फोन में ओके 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 देन हाँ ओके टेक और व्हाटएवर, शी इज वेरी क्विक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा मेरा सवाल ये रहा ना, पूरा शूट होने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ कि जीवन में कोई एक ऐसा इंसान जिससे कभी होना नहीं चाहिए? वैसे तो वाह, क्या सवाल पूछा है। बट जीवन में मैं ऐसा एक इंसान तो नहीं, मैं अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहूँगी, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस ऑलरेडी। तो आई डोंट थिंक कि मैं और किसी फैमिली मेम्बर को खोने के लिए तैयार हूँ अपनी लाइफ में। बट हाँ, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मेरी मॉम से, मेरी नानी से, मेरी बहन से, मेरे नानू से, एंड जब सब आते हैं मुझे सपोर्ट करने, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, एंड बस मैं अपने परिवार के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की गाने जो है अनडिसाइडेड रहे हैं, 80-90 में ज़्यादा आते थे और अभी इसको फिर बरकरार है, दोबारा आ रहा है। इस गाने में क्या उम्मीद है आपको कि इस तरह के गाने को आपको नया दिशा में करना है? मैं खुद उम्मीद रखता हूँ ऑडियंस के ऊपर कि कुछ नया देखे वो लोग। एंड आज के जनरेशन में जैसे गाना होता है, आई डोंट नो कि मैं वो कभी बना पाऊँगा कि नहीं, मैं मुझसे नहीं होता, आई कांट। मतलब मैं वैसे मूवी या तो कोई एक लड़का लड़की मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, और मुझसे आई कांट मेक दोज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा एक स्टोरी टेलिंग करता हूँ, एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। वो स्टोरी के लिए आई नो आई ऑलवेज ट्राइड कि ऑडियंस को कुछ मैसेज पहुँचे। एक मैसेज तो जाना चाहिए। आप कुछ भी काम करते हो, उसके थ्रू क्या बोलना चाहते हो आप ऑडियंस को, वो ऑडियंस के लिए मैं हमेशा बनाता हूँ, और ऑडियंस अप्रिशिएट करते हैं कि बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी यूनिक जो आप भी रिलेट कर सकते हो दिल से, और वो हमेशा